राम कथा वाल्मीकि रामायण में प्रणाम मंत्र। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हम लोग अंतिम देखे कैसे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ गंगा पार कर गए हैं प्रयागराज के पास। रामचंद्र जी भी कभी वहां तक नहीं आए थे, उनके लिए वह अनजान भूमि है। रात में एक बहुत ही बड़े वृक्ष के नीचे उन लोगों ने विश्राम किया था और सुबह होते ही वहां से बढ़ना शुरू किए। अगर आप लोग कभी प्रयागराज में, जहां संगम है गंगा यमुना का, वहां पर अगर गए हों या नक्शे में, गूगल आदि के नक्शे में अगर देखें कैसे गंगा नदी उधर से आती है और यमुना थोड़ा और दक्षिण से आती है। कलकत्ते से जो रेलगाड़ी जाती है दिल्ली के लिए, यमुना पार करती है। तो वहां गंगा काफी चौड़ी है और यमुना जी उधर से आती है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे अयोध्या से चलते चलते ये तीनों गंगा पार करते हैं, एक जगह विश्राम करते हैं और धीरे 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 अब वे संगम की ओर आ रहे हैं। यत्र भागीरथीम गंगाम यमुना भी प्रवर्तते। कहते हैं कि जहां गंगा जी और यमुना जी का मिलन होता है, आप में से बहुत लोग गए होंगे संगम स्थल पर, तो कहते हैं महान वन के भीतर से होकर यात्रा करने लगे। तो अभी आजकल के दिन में वैसा जंगल तो नहीं दिखाई देता है, चारों तरफ आदमी 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 हो गए हैं। पहले के दिनों में जंगल था शायद। ते भूमि भागान विविधान देशांशपि मनोहरान अदृष्ट पूर्वान। अदृष्ट पूर्व का होता है जो पहले नहीं देखा गया है। तो यहां पर ऐसा तो नहीं है कि लोग बाग नहीं रहते थे, लोग तो वहां रहते ही थे। श्री रामचंद्र जी आदि ने इस भूभाग को नहीं देखा था। बढ़े जा रहे हैं, सब कुछ अज्ञात है। जब युवराज थे उन्होंने बहुत कुछ सुना होगा, संगम पर कौन रहते हैं, यमुना पार कौन रहते हैं, सब सुना होगा, लेकिन देखा नहीं था उन्होंने। दक्षिण की ओर बढ़े चले जा रहे हैं, अयोध्या से गंगा पार कर चलते चलते वो देखते हैं प्रयागम अभिता पश्य सौमित्रे धूमम उत्तमम। चलते चलते दूर से वो देख रहे हैं धुआं, काफी धुआं उठ रहा है। अग्नेर भगवतः केतुम मन्ये सन्नितो मुनि। उसे देखकर राम जी कहते हैं, श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि देखो, अग्नि देवता की ध्वजा रूप यह धुआं उठ रहा है। पहले के दिनों में जब कोई चलते थे, राजा आदि या कभी कोई जो बहुत बहुत धनी व्यक्ति थे, तो एक पताका लेकर चलते थे जो उनका चिन्ह हुआ करता था। और उस कारण से अभी भी देखेंगे हर देश की अपनी पताका होती है। ये गाना सब सुना होगा आपने, वीर तिरंगा लहराया इत्यादि इत्यादि। तिरंगा भारत की पहचान है। तो पहले के दिनों में सब राजा लोगों की अपनी पहचान होती थी। जब देवता के बारे में सोचा जाता था, जैसे अग्निदेव हैं, उनके बारे में सोचा जाता था इसी रूप में कि उनकी भी अपनी ध्वजा है। और क्या ध्वजा है? धुआं। जब यज्ञ किया जाता है उसमें से काफी धुआं उठता है और वह धुआं धुआं दूर से दिखाई देता है। यहां तक कि बाद में कहते थे
कि नदी के उस पार अगर धुआं दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है वहां कुछ लोग हैं। चिन्ह, पताका, उससे पता चलता है कि यहां कौन है। तो कहते हैं कि यह इतना धुआं उठ रहा है, किसी के घर में अगर चूल्हा है तो इतना धुआं नहीं उठेगा। तो कहते हैं कि लगता है भरद्वाज मुनि का आश्रम यही पास में है। सुना था उन्होंने भरद्वाज मुनि है, उनके बहुत सारे शिष्य हैं और वो प्राय यज्ञ करते रहते हैं। सबसे प्रसिद्ध मुनि थे। बाद में हम लोग जानते हैं भरद्वाज गोत्र भरद्वाज मुनि से ही आया है। गोत्र की प्रथा का अर्थ होता था कि कोई बहुत बड़े ऋषि या कोई मुनि थे, बहुत सारे लोग उनके शिष्य बन जाते थे, फिर वे जिस तरह से आदेश करते थे धर्म पालन का, लोग उसे ही पालन करते थे और इस तरह से गोत्र बन जाता था। भरद्वाज नाम यहाँ पर बहुत मजेदार है इस अर्थ में, यहां पर हम लोग देखते हैं कि भरद्वाज मुनि प्रतिष्ठित मुनि हैं और शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण जब शुरू होता है, वहां पर भी एक भरद्वाज नाम आता है जो वाल्मीकि के शिष्य हैं। यह तो हो नहीं सकते क्योंकि ग्रंथ की रचना बहुत बाद में हुई है, तो हो सकता है कि वे कोई भरद्वाज गोत्र के शिष्य होंगे या फिर उनका भी नाम होगा भरद्वाज। यहां पर लेकिन जो भरद्वाज हैं और बाकी सब रामायण में बहुत स्तुति की गई है। भरद्वाज मुनि कैसे खुश हो जाते हैं और आगे हम देखेंगे जब राजा भरत का आगमन होगा उस समय कि भरद्वाज कितने पहुंचे हुए महात्मा थे। और कहते हैं कि लगता है हम लोग संगम के पास आ गए हैं, क्योंकि दो नदी के मिलने की जो आवाज है, ध्वनि है, वह सुनाई दे रही है। वैसे इतना कुछ नहीं सुनाई देता क्योंकि जल जब तक बहुत ऊपर से नहीं गिरे तब तक आवाज नहीं सुनाई देती है। तो कहते हैं कि यज्ञ आदि करने के लिए समिधा काट की जो आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए जो वृक्ष आदि काटे गए ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, यानी हम लोग आश्रम के समीप हैं। तो कहते हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं दिन भर, और सूर्यास्त होते होते भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं। यानी अगर हम लोग अंदाज करें कि दिन भर ये लोग चल ही रहे हैं, तो गंगा काफी पहले हुए पार किए हैं, क्योंकि संगम के पास जब आ रहे हैं तो दिन भर में काफी काफी दूर चले होंगे। वहां पहुंचते ही आश्रम के बाहर वे खड़े हो गए। हम लोग जैसे प्राय धड़धड़ाते हुए घुस जाते हैं कहीं पर, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। भरद्वाज मुनि के कुछ शिष्यगण हैं, उन्हें बतलाते हैं हम लोग आए, हम लोग प्रवेश करना चाहते हैं, और विशेषकर श्री रामचंद्र जी आदि को धनुष आदि है ना, आश्रम में से प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अंदर जब जाते हैं देखते हैं भरद्वाज मुनि सप्रविश्य महात्मानं ऋषिं शिष्यगणैर्वृतं संस्थित व्रतम एकाग्रम तपसा लब्ध चक्षुषम। संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध भाषा है, इसके एक एक शब्द जब हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं आश्चर्यचकित होकर देखिए कितनी समृद्ध भाषा है। कहते हैं तपस्या करने के कारण वे लब्ध चक्षुष हो गए हैं। लब्ध माने पाना, चक्षु ज्ञान। भरद्वाज मुनि को तीनों काल का ज्ञान प्राप्त हो गया है। तीनों काल का ज्ञान प्राप्त होता है केवल ऋषियों को, और जो भगवान है उन्हें स्वाभाविक रूप से पता रहता है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मांग तु वेदन कश्चन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं
मैं वर्तमान को जानता हूँ, भविष्य को भी जानता हूँ, भूतकाल को भी जानता हूँ। मुझे कोई नहीं जान सकता है। भरद्वाज मुनि तीनों काल को जानते हैं। यह हमारे शास्त्र में बहुत प्रचलित है। ऋषिगण जब ध्यान आदि करते थे, तपस्या करते थे, तो उन्हें सब कुछ का स्पष्ट ज्ञान हो जाता था। अभी आजकल जैसे आप लोगों ने सुना होगा आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट, जिनको बहुत बुद्धि है वो बहुत सारी चीजें समझ लेते हैं। जैसे ऑर्थर कोनन डायल ने शर्लक होम्स पुस्तक लिखी, बतलाते हैं शर्लक होम्स का आईक्यू बहुत ऊंचा था, चीजों को पकड़ लेते थे। ये सब ऐसे नहीं है, इन्हें दिव्य चक्षु है। यहां कहते हैं तपसा लब्ध चक्षुषम, तपस्या के माध्यम से लब्ध चक्षु है। प्रतिष्ठा के बारे में कहते हैं लब्ध प्रतिष्ठित, वे लब्ध प्रतिष्ठित थे जिन्होंने प्रतिष्ठा का लाभ किया था। तो वहां पर जाकर दिखते हैं कि शिष्य आदि से घिरे हुए भरद्वाज मुनि श्री रामचंद्र जी अपना परिचय देते हैं। कहते हैं कि हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं और मेरी भार्या ममेयम कल्याणी वैदेही जनकात्मजा। कल्याणी कल्याण स्वरूपा है। किसी की भी धर्म पत्नी उनके लिए कल्याणमयी होती है। महाभारत आदि ग्रंथ में विशेष रूप से इसकी आलोचना की गई है कि पत्नी कैसे कल्याणमयी होती हैं। और कहते हैं निर्जन वन में मेरा साथ देने आई हैं। फिर लक्ष्मण के बारे में बतलाते हैं, और हम लोग यहाँ वन को जाएंगे और फल मूल का आहार करते हुए धर्म का आचरण करेंगे। यहाँ देखिए बार बार ये समस्या होती है, एक बार बोलते हैं फल मूल खाएंगे और उधर हमने देखे कैसे हरिण आदि को मारा था, बाद में भी आएगा, स्पष्ट नहीं है क्या है बात। भरद्वाज मुनि अतिथि का स्वागत करते हैं और गाम अर्ध्यम उदकम, गाय दान करते हैं, और अर्घ्य जल, हम लोग यहाँ प्रथा थी कोई अतिथि अगर आए तो कुछ दान किया जाता था। ऐसा नहीं कि उन्हें ही दिया जाए, गरीबों को भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि गाय का दान क्यों करेंगे, हो सकता है किसी को दे दिए हो। लेकिन अर्घ्य हम लोग देखेंगे अभी जहां पूजा आदि होती है वहां पर बिल्व पत्र, दुर्वा घास, फूल, अक्षत, इसको लेकर के अर्घ्य बनाया जाता है। जो जिनकी पूजा हो रही है उनके चरणों में दी जाती है। अतिथि देवता होते हैं, अतिथि देवो भव, तो उन्हें भी अर्घ्य दिया जाता था। कैसे सम्मान करते नहीं, कितनी पुरानी संस्कृति है। अतिथि को जहां वास्तविक रूप में देवता के रूप में देखा जा रहा है। पाद अर्घ्य, पांव धोने के लिए जल और अर्घ्य या कुछ दक्षिणा। बाद में देखा जाता था कि बहुत जगह कोई सन्यासी, गुरु, ये सब अगर आते थे तो उन्हें कुछ दक्षिणा दी जाती थी। लेकिन यहां प्रथा जरा सा अंतर है। और उसके बाद महात्मा ने उन्हें नाना विध फल आदि दिए। कहने के बाद सब कोई बैठे एक साथ, शाम हो गई थी। चिरस्य खलु काकुत्स्थ पश्यामि अहम उपागतम, हे राम बहुत दिनों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। उन्हें पता चल गया था। अब क्या है कि अब बोलते हैं श्रुतम तव मया चैव विवासनम अकारणम, मैंने सुना है कि अकारण ही आपको वनवास दे दिया गया है। यह 21 नंबर श्लोक कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रामचंद्र जी को जैसे ही वनवास दिया गया उसी समय वे निकल पड़े और लगातार ही चल रहे हैं, कहीं रुके नहीं है। रात में थोड़ा बहुत रुके हैं, लेकिन इतने देर में भरद्वाज मुनि तक यह संवाद पहुंच गया है।
एक तो है कि गांव में ऐसी बातें बहुत तेजी से चलती थी। जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जैसे अब गांधी जी के समय भी हम लोग जानते हैं कि उसमें इतना रेडियो आदि नहीं था, लेकिन जब सत्याग्रह आदि की बातें होती थी तो बातें फैल जाती थी तुरंत, बाजार हाट आदि से, गांव से गांव, गांव से गांव। लेकिन वही संवाद फैलते थे जिनमें लोगों की रुचि हो। यहां तक कि बोलते हैं कि जैसे अम, कहीं भी संसार में कहीं कुछ हुआ, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो कहते हैं भारत में बस संवाद 6 महीने बाद आया था। अभी तो होता है और तुरंत हम लोग जान जाते हैं कहाँ क्या हो रहा है। लोग जिस चीज में उनकी रुचि रहती थी, जहां उनका मन लगा रहता था, उसके बारे में वे जान जाते थे। तो भरद्वाज कहते हैं कि मैंने सुना है, लेकिन अभी तो 1-2 दिन पहले की बात है, और इतने कम समय में संवाद आ जाना। अब कह सकते हैं कि उन्हें सब कुछ ज्ञात था, यह भी कह सकते हैं। बाद के कवियों ने, जिन्होंने रचना की है, यहां से श्री रामचंद्र जी का जो ईश्वर रूप है, श्री रामचंद्र जी भगवान है, अवतार है, इसका विशद वर्णन करना शुरू कर दिया है। भरद्वाज मुनि, ठाकुर भी वर्णन करते हैं भरद्वाज और श्री राम। भरद्वाज जानते हैं कि ये भगवान है, मनुष्य देह उन्होंने धारण किया है जगत के हित के लिए। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं कि यह बहुत सुंदर जगह है जहां पर हम लोग हैं, गंगा यमुना का यहाँ मिलन है। आप लोग यहाँ सुखपूर्वक वास करें आज, और अगर आप चाहें तो यहीं पर है, वनवास है। श्री रामचंद्र जी मना कर देते हैं। भगवनित आसन्न पौर जानपदो जनः। अयोध्या नगरी के यह बहुत करीब है, लोग बाग यहां आते रहेंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। गीता में कहते हैं भक्त कौन होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? यस्मान नो दुजते लोको लोकान नो दुजते च यह। जिनकी उपस्थिति लोगों को परेशान नहीं करे, और लोगों की उपस्थिति जिन्हें परेशान नहीं कर सके। हम लोग कहीं जाएंगे, लोग परेशान हो जाते, उफ फिर से आ गया। कभी विचार करके देखें, कोई व्यक्ति है ऐसा आपके समाज में, आपके परिचित में, जो आपकी उपस्थिति से परेशान हो जाता है? हे भगवान फिर आ गए, मन ही मन बोलते हैं, आपके सामने तो नहीं बोल सकेंगे। या फिर कोई व्यक्ति है जिसके आने से आप परेशान हो जाते हैं। मैं इसी डर से कहीं जाता ही नहीं हूं, ये पता नहीं जाएंगे, हो सकता है कि पता नहीं लोगों को परेशान कर रहे हो, चलो छोड़ो क्यों जाना है। इसलिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं देखिए आप लोगों को असुविधा हो जाएगी, लोग बाग आते रहेंगे, कोई एकांत स्थल बतला दीजिए हम लोगों को। तब कहते हैं भरद्वाज मुनि, दश क्रोध इतस्तात गिरिट यस्मिन निवत्स्यसि। यहां से 10 कोस दूर एक बहुत सुंदर जगह है, महर्षिगण वहां पर रहते हैं, बड़े बड़े ऋषिगण रहते हैं। हाँ, और वह चित्रकूट नाम से विख्यात है, बहुत सुंदर है। वहां बंदर हैं, लंगूर हैं, और यावता चित्रकूटस्य नर श्रृंगानि अवेक्षते कल्याणानि समाधत्ते ना पापे कुरते मना। जो उन शिखर का दर्शन कर लेता है उन्हें पुण्य मिलता है, और कभी भी उनका मन पाप में नहीं लगता है। चित्रकूट हाँ उस समय भी ऋषियों के कारण प्रसिद्ध था, और अभी भी पवित्र तीर्थ है। देखिए
आप लोग मन लगा कर सुन रहे हैं राम कथा, बहुत सुंदर बात है। बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ इतने लोग सुन रहे हैं राम कथा। अभी हमने देखा बंगला में हम लोग गीता करते हैं, तो गीता का जो पहला प्रवचन था बंगला में, 6 महीना पहले हम लोगों ने दिया था। 2 लाख हो गया उसका व्यू, 2 लाख लोग देखे हैं। बहुत अच्छा लगा देख करके। देखिए, लोग कहते हैं धर्म का नाश हो रहा है, ये है वो है, लेकिन 6 महीने में 2 लाख तो बहुत बड़ी संख्या है। अंग्रेजी में नहीं है, अंग्रेजी में भी हम लोगों ने दिया था 1 डेढ़ साल पहले, मुश्किल से 3 साढ़े 3 हजार लोग देखे थे। और हिंदी वाले तो बस ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, तो देखते ही नहीं है। हिंदी में भी हमने देके रखा था, तो जब देखा लोग देख ही नहीं तो छोड़ दिया हमने। ठीक है, बाद में कभी देखेंगे। लेकिन आप लोगों को कितना अच्छा लगता है हमें नहीं पता, लेकिन मैं पाठ कर रहा हूं, मेरा मन जब इसमें घूम रहा होता है, इनमें जो बहुत सारी चीजें मुझे जब दिखाई पड़ती हैं स्पष्ट, मेरा मन बहुत अच्छा हो जाता है। कैसे? इतिहास अगर पढ़ें, इतिहास में केवल युद्ध, ये जयी हुए वे जयी हुए, इस राजा के कारण समाज में यह परिवर्तन हुआ, उस राजा के कारण यह परिवर्तन हुआ। भारत के इतिहास में सही सही जिसे इतिहास कहते हैं, मैंने वर्तमान काल में इसका कोई मूल्य ही नहीं था, कोई मूल्य नहीं था। कौन राजा प्रलोभन में आकर के किसको आक्रमण करें, किसका खून करें, उससे मुझे क्या मतलब है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जब सिकंदर भारत आए, और कहानी शुरू होती है चंद्रगुप्त की। वहां से इतिहास धीरे 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 बनना शुरू होता है। उसके कुछ साल पहले चंद्र भगवान बुद्ध, लेकिन भगवान बुद्ध की भी कहानी जो है इतनी ऐतिहासिक नहीं है जिस अर्थ में हम लोग इतिहास समझते हैं। और उसके पहले का इतिहास रामायण महाभारत का इतिहास है। नाम ही है रामायण महाभारत का, नाम ही है इतिहास। और क्या है इतिहास रामायण महाभारत का? पूरा भारत वर्ष ऋषियों से भरा पड़ा है, तीर्थ से भरा पड़ा है। जब किसी तीर्थ के बारे में बात करेंगे, देखिए गंगा यमुना का संगम, संगम बहुत पवित्र चीज है। लेकिन हम लोग जब भी संगम शब्द कहते हैं, मैं बहुत बार सोचता हूं, अगर आप नदियों का संगम देखें, जैसे कटिहार के पास गंगा और कोशी का संगम है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण नदी है। कोशी नेपाल से बहती हुई आती है, या पटना के पास गंगा और गंडक इसका मिलन है, सरयू गंगा का मिलन, इन सबका नहीं महत्व है। संगम, जैसे हम लोग संगम कहते हैं प्रयागराज, तीन समुद्रों का मिलन है कन्याकुमारी में। लेकिन उस कारण से महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां कन्याकुमारी का मंदिर था। लेकिन उत्तर भारत में, मूलतः उत्तर भारत में कोई भी तीर्थ तभी प्रसिद्ध होता है जब वहां कभी ऋषि मुनि रहे हों। केवल किसी देवी देवता की मूर्ति खड़ी कर दिए, मंदिर बना दिए, नहीं, इससे नहीं होता है। कोई भी जगह, अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, आप कितना भी बड़ा मंदिर बना दें, वह सैलानी लोगों के लिए ठीक है, टूरिस्ट लोगों के लिए ठीक है, लेकिन तीर्थ वह तभी बनेगा जब वहां महात्मा लोगों ने तपस्या की हो। ऋषिगण अगर तपस्या नहीं किए हैं, वह तीर्थ नहीं बनता है। कहते हैं ऋषिस्तस्त्र बहुवो व्रीत्य श्रद्धाम सतम तपसा दिव्यम आरूढ़ा कपाल शीर्षा सह।
चित्रकूट जब जाओगे या जाएंगे तो वहां के बारे में जानिए कि वहां ऐसे ऐसे ऋषि रहे हैं जो तपस्या करते करते जिनके बाल सफेद हो गए। और कैसे सफेद हुए? कपाल शिरसा सह। आदमी जब मर जाता है ना, उसकी खोपड़ी अगर कहीं आपने देखी हो, देखी कहीं ना कहीं तो देखी होगी, तो खोपड़ी कैसे सफेद होती है, हड्डी। तो कहते हैं कि उनकी जो केश राशि है वो बिल्कुल सफेद हो गई है। कैसी सफेदी है उसमें? तो खोपड़ी जैसी। हम लोग हिंदी में कहते हैं, बच्चा हमने धूप में बाल नहीं सफेद किए हैं। जो लोग उम्र के हैं ना कहते हैं कि हमने धूप में बाल नहीं सफेद किए, यानी अनुभव से मैंने सफेद किए हैं। यहां पर करें, तपस्या करते करते सफेद किए हैं। कैसा सफेद? खोपड़ी जैसा। और करके वे सब स्वर्ग चले गए हैं। तो वैसे तुम चाहो राम यहीं रहो, मेरे आश्रम में कोई दिक्कत नहीं है, या चित्रकूट में जाओ, जिस तुम्हारी जैसी मर्जी। रात हो गई, रामचंद्र जी आदि थक कर सो गए। दिन भर चले हैं ना। और यह सुकुमार सीता दिन भर चल रही है, नहीं राजकुमारी। जीवन में कभी उसने जमीन पर पांव नहीं रखे होंगे। आश्रम में तीनों रहे। सुबह उठकर श्री रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि के पास जाकर कहते हैं, शर्वरीम भगवन अद्य सत्यशील तवाश्रमे। आप सत्यशील हैं हे ऋषि। सत्य में प्रतिष्ठित होना बहुत कठिन चीज है। हम लोग कभी कभी गुस्से में लोगों को बोलते हैं, देखो मुझे झूठ बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन हम लोग कभी इसका ख्याल नहीं करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग सभी झूठ बोलते हैं। सत्यशील इतना आसान नहीं होता है। सत्य बहुत बड़ी तपस्या है। श्री राम कृष्ण देव कहते थे, कलयुग में सत्य ही तपस्या है। सत्य वचन तपस्या है। हे ऋषि, ऋषि की तारीफ कैसे करें? सत्यशील। कहते हैं बहुत अच्छा लगा आपके आश्रम में रात में रहकर, अब हमें आगे जाने की अनुमति दीजिए। भरद्वाज फिर बोलते हैं, ठीक है, चित्रकूट जैसा मैंने वर्णन किया तुम्हारे लिए अच्छा है, वहां जाओ। वहां पर झुंड के झुंड हाथी भी हैं, हरिण भी हैं, बंदर भी हैं, लंगूर भी हैं, नदी भी है, गुफा भी है, मन लगेगा, जाओ। असल में चित्रकूट में थे रामचंद्र जी कुछ दिन, लेकिन जैसा हम लोग बाद में देखेंगे, आप लोग कहानी में जानते हैं कि जब भरत मुनि पहुंच गए, भरत राजा पहुंच गए वहां पर, तो रामचंद्र जी ने समझा कि नहीं, हम लोग के कारण असुविधा हो जाएगी, चले गए। और वहां से इतिहास बनना शुरू हुआ। नहीं तो चित्रकूट में ही वो रह जाते। चलना शुरू किया सुबह में। भरद्वाज मुनि कहते हैं, तेषाम स्वस्त्यनम चैव महर्षि स चकार। और कहते हैं कि स्वस्ति वचन करना शुरू किया। स्वस्ति वचन अलग अलग तरह के होते थे। हमारे हर शास्त्र में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्वस्ति वचन है, सब अलग अलग। हम लोग भी कहते हैं, शंगनो मित्र शंग वरुण, शंगनो भवत्वर्यमा, ये सब स्वस्ति वचन है, सब अलग अलग तरह के। फिर आपके दुर्गा सप्तशती में भी स्वस्ति वचन है, बहुत तरह के स्वस्ति वचन होते हैं। या सीधे हाथ जोड़कर केवल बोल देना, शुभाय भवतु, क्षेमाय भवतु। भरद्वाज मुनि बहुत बड़े ऋषि हैं, आशीर्वाद ऐसे करते हैं जैसे अपने पुत्र को किया हो उन्होंने। फिर समझाते हैं कि देखो, पश्चिम मुखी यमुना जब गंगा में मिलती है, यानी थोड़ा और जब जाओगे
अभी जहां पर यमुना और गंगा का मेल है, कहते हैं वहां पर जाकर के यमुना के निकट जाना और वहां पर एक बेड़ा बना लेना, यानी काट काट करके, नाव वहां नहीं मिलेगी तुम्हें, बना करके उस पार चले जाना। और कहते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष मिलेगा, श्यामवट, अभी भी ये सब है उधर, श्यामवट आदि, बड़े ये लोग कहते हैं कि वही है श्यामवट। कहते हैं कि वहां पहुंचकर सीता को बोलना, हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगे, और चाहो तो वहां रुकना, और नहीं तो वहां से फिर आगे बढ़ना, और वहां तुम्हें फिर नीलवन मिलेगा। भरद्वाज मुनि उधर रहते थे, वहां के जंगल आदि के बारे में जानते हैं। कहते हैं कि मैं उस मार्ग पर कई बार गया हूं, भरद्वाज मुनि कहते हैं। हो सकता है कि वाल्मीकि के वो शिष्य रहे थे, इसलिए, तो हो सकता है कि वाल्मीकि के शिष्य रहे हों, इसलिए वाल्मीकि से मिलने जाते थे उधर। श्री रामचंद्र जी प्रणाम करते हैं भरद्वाज मुनि को झुककर। भरद्वाज मुनि पीछे लौट गए। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण चलना शुरू करते हैं। उपावृत्ते मुनो तस्मिन् रामो लक्ष्मणम अब्रवीत। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहते हैं, कृत पुण्या स्म भद्रम ते मुनिर यन्नो अनुकंपते। हे लक्ष्मण, निश्चित हम लोगों ने बहुत पुण्य किया है पहले। कहते हैं कृत पुण्य, शब्द कृत पुण्य, हम लोगों ने पहले पहले बहुत पुण्य किए हैं, जिस कारण से ये मुनि हम पर कृपा दृष्टि रखते हैं। साधु का आशीर्वाद मंगलकारी होता है, लेकिन साधु की अगर कृपा दृष्टि हो तो इसका अर्थ है कि आपको बहुत पुण्य है। आप 2 पैसे के पुण्य में साधु का आशीर्वाद पा सकते हैं, फल मूल लेकर के उनके चरणों में प्रणाम किए, आपको आशीर्वाद दे देंगे। नहीं, लेकिन कृपा आसान नहीं होता है। पुण्य अगर नहीं हो तो मुनि, ऋषि, साधु, सन्यासी, यह जो अनुकंपा अनुकंपा बनी रहती है, क्षणिक नहीं, स्थायी होती है। या अगर आप कृत पुण्य नहीं हो, बहुत सारे पुण्य अगर नहीं किए हो, नहीं होता है। रामचंद्र जी कहते हैं देखो हम लोगों ने बहुत पुण्य किए हैं। अब यमुना तट पर पहुंच गए, अब सब परेशान है कैसे पार करें। और फिर जाकर के दोनों भाई मिल करके सूखी लकड़ी बटोर कर लाते हैं, फिर उसे किसी तरह से बांधते हैं, और वहां पर जाकर के उस पर बहुत सावधानी से सीता जी के कुछ वस्त्र हैं, और इन लोगों की एक पिटारी थी, एक बक्सा था जिसमें कुछ वो खंती आदि रखे हुए थे, काम आएगा, रखा। और तत्र श्रियम अवाचिन्त्याम रामो दाशरथी प्रियाम इसत् सलज्जमानाम ताम अद्य रोपयत प्लवम। सीता कहते हैं श्रिय लक्ष्मी के समान ऐश्वर्य वाली है, लेकिन उन्हें लाज सी लग रही है, कैसे इस पर चढ़े। उन्हें सब करना नहीं आता है ना, राजकुमारी है, महारानी बनने वाली थी, ये सब साधारण लोगों का कर्तव्य उन्हें पता नहीं है, कैसे चढ़ेंगे, फिसल जाएंगी, गिर जाएंगी। श्री रामचंद्र जी बहुत सावधानी से उन्हें चढ़ा देते हैं उस पर, और उसके बाद किसी तरह से खेते 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 नदी पार कर रहे हैं। नाव नहीं है, यह बेड़ा है, कुछ लकड़ी को बांधकर पार जाने के लिए।
यमुना की बीच धारा में आकर सीता जी फिर प्रणाम करती हैं और गंगा जी से जैसे उन्होंने प्रार्थना की थी, फिर वैसे ही प्रार्थना करती हैं, हम लोग सकुशल पार हो जाएं और ये जो वन विषयक प्रतिज्ञा है मेरे पति से पूरा कर सकें, और सकुशल जब हम लोग लौट आएंगे, हे देवी, यक्षे त्वाम गो सहस्रेण सुरा घट शतेन च, हजारों गाय और सैकड़ों घट सुरा आपको अर्पण करेंगे। सुरा का अर्थ अब चाहे जो भी हो, चाहे मदिरा हो, चाहे विशेष पेय हो। दक्षिण तट पर पहुंच गए और श्याम वट, वहां यमुना पार, वहां पर बोल दिया है वट वृक्ष। भरद्वाज मुनि ने कहा था, न्यग्रोधम समुपागम्य वैदेही चाभ्य वंदत, नमस्तेस्तु महावृक्ष पारयन में प्रतिव्रतम। अभी हावड़ा में बोटानिकल गार्डन में है वो वट वृक्ष, बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन परंपरागत श्याम वट प्रसिद्ध था। हावड़ा का जो वट वृक्ष है टूरिस्ट लोगों के लिए, लेकिन श्याम वट या संसार वृक्ष के समान इसका सम्मान था। गीता में भगवान वर्णन करते हैं, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम। अश्वत्थ बोलते हैं। वृक्ष इतना पुराना है, लगता है जैसे वह संसार का प्रतीक हो। नमस्तेस्तु महावृक्ष पारयेन मे पतिव्रतम। हे महावृक्ष, आपको प्रणाम। अब कृपा करें जिससे मेरे पति ये जो व्रत लिए हैं इसे पूरा कर सके। अभी भी आप लोग देखेंगे वट वृक्ष को कोई काटना नहीं चाहते हैं। मैंने देखा था, एक समय मैं था देवघर में, तो एक कुएं की जगत पर एक वट वृक्ष निकल आया था। तो हम लोग यहाँ एक मजदूर काम करता था। अब मजदूर लोग जैसे होते हैं जाति के रूप में वो काफी नीचे हैं। उसे मैंने बोला बाबू इसको थोड़ा काट देना, तो सीधे बोला नहीं नहीं सुन नहीं काटेंगे। मना कर दिया उसने। तो मैं उसमें भी सोचा कि देखिए हम लोग इतना कुछ बोलते हैं भारत में, जात पात ब्राह्मण, हाँ शूद्र ऐसे बोलते हैं, लेकिन भाव समान है। वट वृक्ष या पीपल वृक्ष कहीं अगर हो जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कैसे उखाड़े, और बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। जो पुरातन पंथी हैं नहीं नहीं काटते हैं, नहीं काटना चाहते हैं। शायद ही कोई काटना चाहता है। क्यों? क्योंकि यहां सीता जी श्याम वट को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही है। वट वृक्ष क्या भगवान है? बिल्कुल नहीं। यह प्रतीक है। जो लोग हिंदू धर्म की निंदा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, उन्हें बात नहीं समझ में आती है। यह प्रतीक है। आपके फोटो को देखकर जैसे मुझे आपकी याद आती है, वैसे ही इन चीजों को देखकर हमें ईश्वर, ईश्वरीय सत्ता, संसार, संसार का नश्वरपन, इन सब की याद आती है। संसार महत्वपूर्ण जगह है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है, और संसार में इसी तरह से इसकी शाखाएं फैली हुई है। वट वृक्ष या कोई बहुत बड़ा अगर अश्वत्थ वृक्ष हो, उसे देखकर हमें संसार का जो स्वरूप है यह समझ में आता है। श्यामवट पवित्र है जरूर, वहां कुछ ऋषि आदि वहां तपस्या किए होंगे। सीता माता उन्हें प्रणाम कर कहती हैं ऐसा हो और हम लोग सकुशल लौट सकें। यमुना पार कर गए हैं।
अब इन लोगों को कहीं कुछ नहीं पता है। इन लोगों को कुछ नहीं पता है कहां जा रहे हैं। गंगा यमुना दोनों पार कर गए हैं। यहां दो श्लोक आते हैं, इतने सुंदर श्लोक है ना। मैं पहली बार पढ़ा था, मेरा अंदर तक हिल गया था। सीतामादय गच्छ त्वम अग्रतो भरतानुज। हे भरत के छोटे भाई। लक्ष्मण, सीता को लेकर तुम आगे आगे चलो, और धनुष धारण कर मैं पीछे पीछे चल रहा हूं। यह वर्णन पहले भी था। हम लोग 55 नंबर अध्याय कर रहे हैं अयोध्या कांड में, और इसका 28 नंबर श्लोक है, बहुत सुंदर। यत यत फलम प्रार्थयते पुष्पम वा जनकात्मजा तत्तत् प्रयच्छ वैदेह्य यत्रास्या रमते मनः। सीता माता को 2 दिन हो गए हैं चलते चलते, इस तरह से 2 या 3 दिन। श्री रामचंद्र जी का, श्री रामचंद्र जी पर दायित्व है सीता का, और चाहे जिस कारण से हो इन पर यह विपत्ति आ गई है। सीता जी साथ हैं, सीता जी का इनमें कोई दोष नहीं, और इसके लिए वे अभ्यस्त भी नहीं है, इस कष्ट के वे अभ्यस्त नहीं है। आप कल्पना कीजिए, यहां पर कहीं वर्णन नहीं किया है कि सीता जी के पांव में पादुका थी कि नहीं, और उन दिनों पादुका होती भी कैसी थी यह भी नहीं पता है हम लोग को। लेकिन हम लोग को इतना पता है कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण, उनके पांव में पादुका नहीं थी। कहीं वर्णन नहीं आता है। और भरत भी जब आते हैं बाद में तो खड़ाऊ लेकर के आते हैं। अगर आप लोग कभी खाली जमीन पर चले हो, शहर पे नहीं गांव आदि में जहां जंगल आदि है, कहां पर वो तिनका और कहां पर कांटा, पांव में कब क्या चुभ जाए। उबड़ खाबड़ जमीन, जहां न कोई रास्ता है, कुछ नहीं, किसी तरह से पार जा रहे हैं। सोचकर ही मन कांप उठता है। खाने का कोई ठीक नहीं, कहां जा रहे, कुछ नहीं है साथ में। जो जंगल में फल मूल मिले, और अगर हम लोग मान लें कि मृग आदि को मार करके जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, हम लोग अपने छोटे से कष्ट से कितने परेशान हो जाते हैं। छोटी सी बात होती है, हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं। दाल में नमक कम हो जाए, दाल में नमक अधिक हो जाए, सब्जी में नमक कम हो जाए, अधिक हो जाए, जल जाए, इसी पर हम लोग कितने नाराज हो जाते हैं। और भारत के आदर्श राम सीता वन के भीतर चले जा रहे हैं। कब कोई जंगली पशु आक्रमण कर दे, कब कौन लुटेरा आ जाए, डाकू आ जाए, कुछ भी आ जाए, और आगे चलकर देखेंगे राक्षस लोग ऐसा आक्रमण करते हैं। खाने का कोई ठीक नहीं, कब मिलेगा, क्या मिलेगा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण सामने सामने जा रहे हैं ना, यत यत फलम प्रार्थयते पुष्पम वा जनकात्मजा। लक्ष्मण, रास्ते में चलते चलते सीता को जो भी फल या फूल पसंद आए, उसे तोड़कर जरूर ला करके सीता को देना। तत्त प्रेच्छ वैदेह्य यत्रा से रमते मन। सीता का मन जिससे खुश हो वही करना। मैं यह 28 नंबर श्लोक को जब पढ़ता हूं, सोचता हूं कि देखिए,
किसी व्यक्ति के मन में किसी के प्रति कितना प्रेम रहे, एकात्म नहीं, प्रेम, वास्तव में प्रेम, जहां उसको खुश रखने के लिए, क्योंकि खुशी के सारे संसाधन समाप्त हो चुके हैं। 14 वर्ष का वनवास, राज्य त्याग, सुख सुविधा तो छोड़ दीजिए, जो जीवन यात्रा के लिए न्यूनतम जो आवश्यकता है वह भी उपलब्ध नहीं है। इसमें जितना जो हो सकता है, एकैकम पादपम गुल्मम लता व पुष्प शालिनीम। सीता जी जा रही हैं, कभी किसी झाड़ी को देखती हैं, कभी किसी वृक्ष को देखती हैं, और श्री रामचंद्र जी से पूछते हैं यह क्या है, वह क्या है। परिचय जंगल में है ना, कभी देखा नहीं है दृश्य। और जैसे ही कोई भी फूल, कोई भी फल सीता जी को पसंद आता है, उसके बारे में पूछती है। लक्ष्मण तुरंत दौड़कर जाकर उसे तोड़कर लाते हैं, सीता जी को देते हैं, जिससे कि उनका मन रमा रहे, खुश रहे। सब कुछ चला गया, थोड़ा सा है, ओ क्या उसको लेकर के क्या सोचना है। या इसमें तीनों के मन में कैसा दर्द है और कैसा एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। असल में क्या होता है, दुख मनुष्य को बांधता है, एक साथ लाता है, सुख बांटता है। आदमी के पास धन हो ना, तो बोलते हैं चलो अपना हिस्सा लो, अलग हो जाओ। अभाव जब रहता है, सब एक साथ रहते हैं। कितना दर्द है, हा? यत यत फलम प्रार्थयते पुष्पम वा जनकात्मजा। जो भी पसंद करे हे लक्ष्मण, लाके देना। कहते हैं कि इस तरह से वे लोग चलते रहे, और बहुन मेध्यान मृगान हत्वा, वो जा रहे हैं और रास्ते में बहुत सारे मृग को मार रहे हैं, कुछ शिकार करने के लिए, चाहे जिस चीज के लिए। और करते 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 धीरे धीरे वे समतल भूमि पर पहुंच गए। नदी किनारे तट बना हुआ रहता है ना, ऊंचा हो जाता है थोड़ा थोड़ा। अब रात में फिर वो समतल भूमि पर किसी तरह से सोए हैं, और अगला अध्याय शुरू होता है। रात में ठीक से सोए, उनका आलस्य, थकान सब दूर हो गया, फिर चल पड़े चित्रकूट के पथ पर। सही सही। अभी अगर आप देखेंगे नक्शे में, तो प्रयागराज से चित्रकूट 100-110 ऐसा कुछ किलोमीटर है। यहां 10 कोस बोलते हैं, 10 कोस नहीं होगा, 10 कोस से अधिक होगा, क्योंकि 10 कोस माने 20 मील होता है, 20 मील माने करीब 26-27 किलोमीटर, ऐसा नहीं है। रास्ते से 100 किलोमीटर से ऊपर है। वो रास्ते में सब देख रहे हैं कैसे कैसे वन की शोभा, और कहीं कहीं वृक्ष में मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं, मधु भरा हुआ है, बहुत बड़े बड़े छत्ते लगे हुए हैं। और चलते चलते यहां पर वर्णन कर रहे हैं कि कैसे इस वन में बहुत सारे ऋषि मुनि वास करते हैं, और अब पहुंच गए हुए वाल्मीकि के आश्रम में। तो वाल्मीकि के आश्रम के बारे में पहले भी हम लोगों ने आलोचना की थी। यह पूरा स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बाद में देखेंगे, जब सीता जी को भेज दिया जाता है वनवास में, वही वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा जाता है वहां, लेकिन वे केवल रथ लेकर के जाते हैं, और वर्णन नहीं है नदी पार करने आदि का। तो यहां पर लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि गंगा भी पार कर गए, यमुना भी पार कर गए, उसके पार है। और अध्यात्म रामायण आदि में भी इसी तरह का वर्णन है।
तो कहते हैं तान महर्षि प्रमुदिता पूयामास धर्मविद। वाल्मीकि धर्मविद हैं। ये जो कहानी है कि पहले वो व्याध थे और रत्नाकर डाकू थे, सब कहानी बनाई गई है। लेकिन अध्यात्म रामायण जो पुराण की कथा है उसमें इसी तरह से दिया गया कि वे रत्नाकर आदि थे। वाल्मीकि कहते हैं पहले मैं ऐसा था वैसा था, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे इसका विश्वास नहीं है, क्योंकि कहानी इसी तरह से बनाई जाती है किसी के महात्म्य को प्रकट करने के लिए। और अगर वही बोले कि रामचंद्र जी भगवान है और वो तपस्या करना शुरू की, तो रामचंद्र जी से जब वहां मिलते हैं, रामचंद्र जी का भी उम्र ही क्या है और भगवान के रूप में उनको कौन जानता है। खैर, हम लोग इन सब चीजों को लेकर के झूठ मूठ का बवंडर खड़ा हो जाता है, हम लोग उसमें नहीं पढ़ रहे। इतना हम लोग केवल मानते हैं कि वाल्मीकि बहुत प्रतिष्ठित ऋषि थे। और इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डाकू है वो सब कुछ हो जाए, संस्कृत नहीं सीख लेगा रातों रात। और डाकू अगर ऋषि बनता है, ऋषि तो बन जाएंगे, ईश्वर ज्ञान भी हो जाएगा, लेकिन सम्मान उन्हें नहीं मिलेगा। और अब लक्ष्मण को कहते हैं, वाल्मीकि जी का आश्रम वहां चित्रकूट के पास ही था, तो कहते हैं कि चलो अब यहां पर पर्णशाला बना लो, कुटिया बना लो, हम लोग रहेंगे। बारिश शादी से हम लोग बच सकें, जिस कारण से जिस जिस तरह से एणे मांग समाहृत्य शाला में क्षामहे वयम कर्तव्यम वास्तु शमनम सौमित्रे चिरजीवी भी। और इसको बना करके जो पर्णशाला के अधिष्ठाता देवता हैं उनकी पूजा करनी पड़ेगी। आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कि गृह प्रवेश होता है, नया मकान जब बनता है ना, गृह प्रवेश करते हैं, तो कहते हैं कोई भी मकान अगर है तो उसके एक अधिष्ठाता देवता होते हैं जिन पर वो बना रहता है। अभी जो आजकल लोग घर वर बनाते हैं और ऐसी पार्टी वार्टी करके घुस जाते नहीं, यह प्रथा नहीं है, क्योंकि हर चीज के पीछे एक ईश्वरीय शक्ति रहती है और उनकी पूजा करनी पड़ती है। कहते एणेयम मांग समारित्य, ये जो वास्तु देवता है इनकी पूजा मांस से करनी पड़ेगी। फिर वही समस्या आती है, मांस का अर्थ क्या होता है। वैसे मनुस्मृति में अगर पढ़ेंगे तो वहां पर मांस खाने की प्रथा पूर्ण रूप से है। यहां तक कि पितृकर्म में, श्राद्ध आदि में बोला जाता है कि मांस अगर दिया जाए तो पितृगण काफी दिन प्रसन्न रहते हैं। मृगम हत्वा क्षिप्रम लक्षण में लक्ष्मण यह शुभेक्षण, मृगम हत्वा, हरिण को मार कर लाओ। यहां पर ये लोग बोलते हैं कि वो शकरकंद आदि को उखाड़ करके लाओ। गीता प्रेस वाले बोलते हैं, क्योंकि उन्हें सहन नहीं होगा कि राम लक्ष्मण मनुष्य को मार सकते हैं, राक्षस को मार सकते हैं, लेकिन हरिण को कभी नहीं मार सकते हैं। क्या युक्ति है, मुझे समझ में नहीं आता है, क्यों इतनी परेशानी इन लोगों को हो जाती है। और कहते हैं कि इसको अच्छी तरह से पकाओ, पका करके, अभी मुहूर्त बहुत अच्छा है, इसमें हमारे घर के जो देवता होंगे, अधिष्ठान देवता, इनकी पूजा हम लोग करेंगे। तत्तु पक्वम समाज्ञाय निष्टप्तम छिन्न शोणितम, और यह जो है, यह मांस रक्त विकार इसको ठीक करता है। तो फिर वही समस्या आती है, कहते हैं कृष्ण मृग का अगर मांस खाया जाए तो रक्त विकार, रक्त का जो दोष है इसे दूर करते हैं। और आयुर्वेद में कहीं पर बोला गया है कि जो गजकंद नाम का होता है मूल, वह भी दूर करता है। तो यहां पर और भी प्रशंसा है कि कैसे हरिण का मांस अगर खाया जाता है तो शरीर ठीक रहता है, लेकिन गीता प्रेस वाले इसको नहीं मानेंगे। कहते हैं राम स्नात्वा तु नियतो गुणवान जब कोविदः, श्री रामचंद्र जी शास्त्र के ज्ञाता हैं। उन्होंने स्नान किया, जप आदि किया, स्तव पाठ किया और करके वास्तु यज्ञ की पूर्ति की। इष्ट्वा देवगणान सर्वान विवेशा अवसतम शुचि,
समस्त देवताओं की पूजा कर तब वे पर्णकुटी में प्रवेश किए। आप लोग भी अगर कभी घर बनाए तो जब तक ठीक से पूजा ना करें, प्रवेश नहीं करें। उसमें ना बहुत सारे दोष आ जाते हैं, और घर में जब रहते हैं नियमित पूजा होनी चाहिए, नहीं तो घर में आसुरी राक्षसी दोष हो जाते हैं। जपम च न्यायत कृत्वा स्नात्वा नद्याम यथा विधि। वहां पर नदी में स्नान करके कहते हैं बलि कर्म, बलि यहाँ छाग बलि नहीं है, एक विशेष यज्ञ है जिसमें कि जो देवता के नीचे के जो शक्तियां हैं, ईश्वरीय शक्तियां हैं, उन्हें अर्पण किया जाता है। बलि का अर्थ है अर्पण। छोटी सी कुटिया है पर्णशाला, और उसमें ही उन्होंने 8 दिक्पालों के बलि समर्पण के लिए, उन्हें भोग देने के लिए, चैत्य अलग अलग शब्द है, दिक्पाल, चैत्य और आयतन। विष्णु, भगवान विष्णु के स्थान का नाम इसको कहते हैं आयतन। 3 शब्द रहते हैं, वेदी स्थल, चैत्य और आयतन। इसमें अलग अलग दिक्पाल के लिए है। अब ये सब प्रथा समाप्त हो गई है। अब पूजा विधि थोड़े अलग तरीके से होती है, लेकिन कुछ कुछ चीजें इसमें समान रह गई हैं। सब कुछ हो गया। कहते हैं वृक्ष के पत्तों से छाया हुआ था, तेज हवा अगर चले उससे बचने का उपाय था। और कहते हैं सीता, लक्ष्मण और राम उसमें प्रवेश किए चित्रकूट की पर्णशाला में। कैसे? सभाम यथा देवगणा सुधर्माम। सुधर्मा सभा, इंद्र की सभा, उसमें जैसे देवतागण प्रवेश करते हैं खुश होकर, गर्व से भरकर, एक बड़ी पूर्णता के साथ श्री राम, लक्ष्मण, सीता उसी तरह से प्रवेश किए उस कुटिया में। कहते हैं चित्रकूट बहुत रमणीय स्थल था। वहां पर नदी बह रही थी, बहुत सारे पशु पक्षी थे। एक मनोरम दृश्य, शांत, स्निग्ध, आसपास ऋषिगण। प्रतिष्ठित हो गए श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में। कहानी बदलती है और वापस अयोध्या। सुमंत्र रथ लेकर आए थे, अब दुखी होकर वापस जा रहे हैं। कहानी अब फिर चली जाती है अयोध्या, श्री रामचंद्र जी को छोड़कर। हम लोग का समय हो गया, आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। 2 मिनट में देख लूं कोई चैट में अगर कुछ हो। ये कौन है? चपल बसु। चपल बसु, अगर आप हिंदी समझते हैं थोड़ा मन लगा करके पाठ सुनिए, कितना टाइप करते हैं। थोड़ा मन लगा करके सुनिए ना। जीवन भर, जिंदगी भर तो बकबक बकबक बकवास बकवाद करते ही रहे। यहां शास्त्र सुनने आ रहे हैं, सुनिए, मन लगा के सुनिए। और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं आपके जितने भी प्रश्न आए पहले से ही उनका उत्तर दे दिया जाए। हम बात करेंगे दिल्ली की, आप प्रश्न करेंगे कलकत्ता की। मैं बात करूंगा कलकत्ते की, आप प्रश्न पूछेंगे बेंगलोर का। यह सब चंचल मन का लक्षण होता है, अच्छी बात नहीं है। क्या सब प्रश्न करते हैं। ठीक है, हम लोग अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे कि अयोध्या में
वहाँ पर अब राजनीति कैसे चल रही है।